हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स के महाकुंभ बैच का आगाज हो चुका है। आज ये आपका इस बैच का पहला वीडियो होने वाला है। तो कुछ बच्चों को तो पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि इस बैच में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर ये फिजिक्स का महाकुंभ बैच आया क्यों, इसका लाने का उद्देश्य क्या था। तो मेरे चांद सितारों, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, ध्यान से कान खोलकर इधर देखिएगा, नहीं मामला सब गड़बड़ हो जाए। देखिए, ये बैच आप क्लास 8 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए किसी वरदान से कम मत समझिएगा प्यारे। क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को फिजिक्स में कोई भी अगर दिक्कत है, दिक्कत क्या है, फिजिक्स अगर उनकी वीक है, नहीं समझ में आती है, कोई भी समस्या है, ठीक है, तो फिजिक्स का एक ऐसा पोस्टमार्टम हम उनके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं इस बैच के थ्रू कि भैया माल काट जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर जगह यूज होने वाली है। आप ज़्यादातर जो जिसमें समस्या होती है, ऐसे ऐसे टॉपिक जिसको बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं जल्दी, सर के ऊपर से खोपड़िया के ऊपर से उड़ जाता है, वो चीज़ इतने प्यार से आपको मैं समझाऊंगा ना कि मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से। तो ज़्यादा बकवास न की जाए, सीधा आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। और कोनो जानकारी होए तो कमेंट कर दी हो, बताई दी जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस बैच में आप मान के ये चलो कि करीब 60 से 70 वीडियो आपको मिलेंगी, और अगर ये 60-70 वीडियो आप लोगों ने देख लिया ना, तो फिजिक्स का ऐसा झंडा आप लोग गाड़ोगे कि कोई याद करेगा कि हाँ किसका झंडा है ये, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं भौतिकी, ठीक है। तो विज्ञान शब्द जो है, ये फिजिक्स किस में, विज्ञान में तो ही आता है ना, हाँ शायद वैसे होता है कि नहीं। देखो, विज्ञान शब्द लैटिन शब्द सींटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, सींटिया से। ये जो सींटिया शब्द है ना, इसका बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको क्या, सींटिया, इस पर आप गौर कीजिएगा। तो विज्ञान जो शब्द है, अगर आपसे प्यारे कोई पूछे कि ये जो विज्ञान शब्द है ये किससे लिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, विज्ञान शब्द जो है ये लैटिन एक शब्द होता है सींटिया, उससे लिया गया है प्यारे। अब सींटिया का अर्थ क्या होता है, सींटिया का मने का होता है, सींटिया का अर्थ का होता है, सींटिया का मीनिंग का होती, तो आप लोग का जानना चाहिए। सींटिया का अर्थ होता है जानना या समझना, ठीक है। टू नो मतलब जानना, या टू अंडरस्टैंड समझना, ओके। तो विज्ञान शब्द सींटिया से लिया गया है, और सींटिया का अर्थ होता है जानना या समझना। एकदम बस कहानी की थ्रू ऐसे सुनते रहो, ठीक है। हाँ, जैसे भागवत कथा सुनते हो ना, वैसे सुनते रहो, और इतनी तरीके से आपके खोपड़ियम सेव हो जाएगा पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद में कि सोचोगे कि हाँ ये क्या हुआ। बस प्यार से इसे देखते रहो, ठीक है। अब देखो, भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं हो। तो भौतिकी को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, और जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का, जो विज्ञान शब्द है वो सींटिया से लिया गया है, वो लैटिन शब्द सींटिया से लिया गया है, और आपका जो भौतिकी है वो क्या है, फ्यूसिस से लिया गया है। जो आपका भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हो ना, तो ये जो फिजिक्स है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, और विज्ञान शब्द सींटिया से लिया गया है। तो क्या याद रखना है, विज्ञान शब्द लैटिन शब्द के सींटिया से लिया गया है, और आपका फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। किससे, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। आगे देखिए, अब फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, तो फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, जिसको आप लोग खासकर पापा की परियां जो अंग्रेजी मीडियम वाली होती हैं वो नेचर बोलती हैं, शायद नेचर बोलती है ना, बोलती होंगी। तो प्रकृति, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्यारे प्रकृति, ओके। अब देखिए, नोट पॉइंट में आपको ध्यान ये रखना है कि पहले भौतिकी को प्रकृति विज्ञान, क्या, पहले भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस, अंग्रेजी में नेचुरल साइंस, हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले भौतिकी को किस नाम से पुकारा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस,
ठीक है। अब उस समय देखो, अब पहले ये डिफिनीशन थी भौतिकी की, लेकिन अब जो है आधुनिक मॉडर्न जो डिफिनीशन है भौतिकी की वो कुछ दूसरी तरीके की है, आपको वो भी बताएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सब्र का फल जो है सड़ जाता है प्रेजेंट टाइम में चलो, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है? भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, एक नोट पॉइंट में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो सबको पता होना चाहिए, फिजिक्स के हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, जो भैंसिया चराते हैं, गाय भेड़ बकरी चराते हैं, उनको भी पता होता है खासकर ये सब चीज़। क्या कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन हैं। कौन है? भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन हैं। अब अगर आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो, का हो? स्मार्ट स्टूडेंट हो, होनहार बालक हो, तो का करी हो कि आप थोड़ा अंदर घुस के उसके बारे में जानकारी लिए के बैठे रहेंगे। ठीक है, क्या कि अच्छा, अगर इसने बता दिया, किसी ने वो बता दिया कि हाँ ठीक है, भौतिक विज्ञान के पिता जो सर आइजैक न्यूटन हैं, तो आप क्या गोला दागेंगे उनके सामने कि अच्छा ये बताइए तो न्यूटन साहब की बुक का क्या नाम है? तो आप बता देंगे प्यार से कि उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है बेटे प्रिंसिपिया नाम है। क्या नाम है? प्रिंसिपिया नाम है। ओके, तो भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। और सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक का क्या नाम है? तो उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ओके, तो माय डियर सुपर हीरो, अब आगे एक बहुत ही स्मार्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक भौतिकी के पिता किसको कहते हैं? तो आधुनिक भौतिकी का पिता जो है आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको? आइंस्टीन को। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का प्यारे, बिल्कुल भी नहीं। भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन कहते हैं और आधुनिक भौतिकी के पिता जो है आइंस्टीन कहे जाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अभी तो ये देखो, ये आपको बस इसकी जो फिजिक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी कहानी हमारी शुरू नहीं हुई है, अभी तो ट्रेलर है, अभी देखना पिक्चर बाकी है। इतना मज़ा आएगा ना, सोचोगे कि हाँ। चलिए, इसका खट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे जो होंगे वो नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए। किसी रामबाण, किसी भगवान विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के वरदान से कम नहीं होगा अगर आप लोगों ने ये नोट्स तैयार कर लिया साथ साथ। तो भैया स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स अगर बनावा चाहो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। चलो ले लो, फिर इसको हटा के हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए आते हैं। देखिए, अब हम थोड़ी बात करेंगे प्रकृति पर। ठीक है, नेचर पर। आखिर नेचर क्या है? तो देखो, जो प्रकृति है वो द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी है। हमारी जो प्रकृति है वो द्रव्य और ऊर्जा, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखो, द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य क्या होता है आपके मन में आएगा ना कि जो प्रकृति है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो ये द्रव्य ऊर्जा आखिर है तो क्या है? यह तो पता होना चाहिए ना। तो देखो बच्चे, जो द्रव्य होता है वो क्या है? ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिनका कुछ द्रव्यमान। अरे जैसे आप हो, मान लो, तो आपके कुछ भार है नहीं, कुंटल 2 कुंटल हो कि नहीं हो कि नहीं, वह चीज़ें कहा चाहिए था। वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं। अगर आप बैठबो तो 2-4 बीघा तो छकेबो करबो ना, 4-10 फुट में तो बैठते ही हो देखियो। और जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को आप क्या कह सकते हो? द्रव्य कह सकते हो। देखो बच्चा, प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, ट्रेन नहीं छूटने वाली है, बहुत समय है अपने पास। ठीक है, इस बैच का नाम है फिजिक्स का महाकुंभ बैच। तो वरदान साबित होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। झंडा ऐसा गाड़ना है कि लोग याद करेंगे कि हाँ। देखो, द्रव्य क्या बताया? वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो,
ठीक है, जो स्थान घेरती हों और जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव, ये सब सिस्टम क्या सर नहीं समझ पा रहे हैं? मान लो जल है, तो आपकी आंख अगर बंद कर दी जाए, ठीक है, आंख आपकी बंद कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि ये ठंडा है या गर्म है। मान लो 2 कटोरे में, हाँ किसमें इसमें, मान लो ये रेड वाले में मान लो क्या है, गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है ब्लैक वाले में, और आंख बंद करके आपके हाथों पर एक एक बूंद अगर गिराया जाए तो आप बता पाओगे? उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे, बिना देखे हुए। आप उसको केवल टच करके ही, उसको छूते ही बता सकते हो। ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से बिना देखे हुए कैसे? आपकी जो त्वचा है ये ज्ञानेंद्रिय ही तो हैं। त्वचा आपकी क्या है? ज्ञानेंद्रियों में ही आती हैं। ज्ञानेंद्रियों सुने होंगे, गांव के बुढ़वन लोगन के पास बैठो तो वे बहुत बतावत हैं ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं वगैरह वगैरह, सब जानते हो, मुझे पता है, हम भी बहुत बैठते हैं ना बुढ़वन लगे। देखो, तो ये अगर ऐसे गिराएंगे हम, तो हम आंख बंद किए रहें फिर भी बता देंगे कि सर ये पनिया जो है एकदम खौलते पनिया है, चमड़िया उमड़िया निकल जाएगी। और अगर ये ठंडा पानी में भरा है, इसको अगर हम डालेंगे तो भी हम बता देंगे कि आहा मज़ा आ गया, कितना ठंडा पानी, होले 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 होले। ठीक है, तो ये कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपनी त्वचा से स्पर्श करके हमने बता दिया कि ये कैसा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये मार्कर है, अब इसको द्रव्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये थोड़ा बहुत तो ये जगह छिकाएगा ही, कि नहीं छिकाएगा? बिल्कुल थोड़ी बहुत जगह तो लेगा ही, तो उसको द्रव्य कह सकते हैं। द्रव्य क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है, जल हो गया, लोहा को कह सकते हो, सोना को कह सकते हो, पत्थर को भी कह सकते हो। अब तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले जो होते हैं ना, खासकर पापा की परियां होती हैं, वो क्या बोलती हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, देखो मेरी क्षमता कितनी है, मेरी क्षमता किसी कार्य को करने की कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मान लो हमारी क्षमता है कि हम 1 घंटे में कितना बताई दिन जाए हो कि ज़्यादा ना हो जाए, फराड 1 घंटे में मान लो 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारी जो क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है, अब 1 घंटे में हमारी क्षमता है कि हम 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो ऊर्जा है उसी। ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 2 बार बोलो खटखट। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखो, अभी देखो ऊर्जा बस केवल आपको इस दिखा रहा हूँ कि हाँ ऊर्जा कुछ होता है ऐसे, इसका भी अंदर घुस के पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अभी इसको हम पूरा लेकर एक चैप्टर बना के ऊर्जा का हम बहुत अच्छे से घुस के इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसे मत सोच लेना कि हाँ ये क्या ऊर्जा बता दिए काम खत्म। ऐसे नहीं इस बैच का नाम पड़ गया फिजिक्स का महाकुंभ। मजाक लिए हो यार क्या? देखो अब नोट पॉइंट, क्योंकि इसलिए अभी बता दे रहा हूँ ताकि तब आपको ये ना आए कि हाँ ये ऊर्जा आखिर है क्या, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। कुछ बच्चों को तो पता होगा। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो और थोड़ा टाइम दो। ठीक है, उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी ना कि सोचो मत। देखो अब नोट पॉइंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। क्या? पहले ये माना जाता था कि जो ये द्रव्य तथा ऊर्जा हैं ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर द्रव्य आम है तो ऊर्जा इमली है, कोई कनेक्शन नहीं। अगर द्रव्य को आम कहते हैं तो ऊर्जा को इमली कहते हैं।
कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे का। लेकिन आइंस्टीन साहब ने पूरा सिस्टम में बिगाड़ दिया, क्या करके, एक छोटी सी खोज करके। क्या इसमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस सब मामला वही चौपट होएगा। का बताइन कहीं कि ये जो द्रव्य और ऊर्जा है वो एक सिक्के का दो पहलू है। सिक्का तो यार है ही नहीं यहाँ, का बताइए यार, सब पैसा मोबाइल ही में भरा है। मान लो सिक्का कैसे समझावा जाए हो। हाँ कुछ है, ये एक ले लो दिवाली दीपक। देखो मान लो ये सिक्का है, तो एक तरफ इसका हेड मान लो, एक तरफ टेल मान लो। तो पहले क्या था, पहले ये माना जाता था कि जो द्रव्य है और जो ऊर्जा है वो भैया अलग अलग सिस्टम है। एक आम तो एक इमली, एक निरहू तो एक गुरहू, कोनो कनेक्शन नहीं। लेकिन आइंस्टीन साहब ने कहा नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। ये जो द्रव्य है और जो ऊर्जा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक ये किनारा है तो दूसरा ये किनारा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो समझो उन्होंने कैसे, उन्होंने तो सब लोगों ने कहा कैसे प्रूफ कर पाई हो, है तार हिम्मत कि सिद्ध करके दिखाई दो कैसे। कहीं हाँ यार बात का कर दो, मेरे पास पूरा एक बायोडाटा रखा है। हैं मैं रात दिन या कई दिन है तब आई काज बोली थे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे ही नहीं हमारा कुकुर काटे है पागल लाइक चिल्लाए लगा। तो देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में, मतलब उन्होंने ये कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। एक दूसरे को आपस में हम बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो उसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया। क्या उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान और निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, बस इसी समीकरण ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी भैया भौतिकी के क्षेत्र में, पूरा सबका सिस्टम में बिगाड़ के रख दी। ठीक है, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। वैसे कि ये छोटा सा तो लिख रहा है ना, देखत में लगे छोट लेकिन घाव करे गंभीर, ऐसे कुछ है कहानियाँ। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, हाँ ये मेयर है। तो ये जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, इसको आप लोग भैया खोपड़िया में अपने सेव कर लेना। क्या है, E = mc², जहाँ पर E फॉर एनर्जी, ENERGY एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी माने होते ऊर्जा, तो ये ले ऊर्जा का E हमने चुरा लिया, तो ऊर्जा को हम लोग कैपिटल E से लिख सकते हैं। अब द्रव्यमान मास, MASS मास में द्रव्यमान, तो मास का हमने M ले लिया। अब निर्वात में प्रकाश की चाल ये क्या होती है प्यारे, अब देखो निर्वात जहाँ भैया वायु न होए, निर्वात। ठीक है, अब देखो प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है ये तो सबको पता होगा प्यारे, कितना होती है, C ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो ऊर्जा है ये द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। अब ये दोनों आपस में इस तरीके से संबंध रखते हैं। बहुत बड़ी क्रांति लाई थी आइंस्टीन साहब। ठीक है, तो आपको इसमें से ये पॉइंट हमेशा के लिए ध्यान रखना है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, कहीं पर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc²। ठीक है, बस इतना खोपड़िया में अपने धैलो बहुत है। ठीक, मैं साइड हो रहा हूँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे। अभी तो देखो बस अभी आपको क्या नाम है समझ लो, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, अभी ट्रेलर, पिक्चर का भी ट्रेलर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब पिक्चर शुरू होगी फिर देखना, लेकिन है बहुत ज़रूरी, ये सब चीज़ लोग नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ सब निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन है भैया बहुत गंभीर वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। ले लिया, चलिए ले लिया, चलिए प्यारे। तो देखिए प्यारे, अब आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप का आज का ये वीडियो था फिजिक्स के बारे में। अब धीरे धीरे गाड़ी अपनी चल पड़ी है, तो मंजिल के तक तो पहुंचना ही है। ठीक है,
और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना भूलना मत वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर आप टाइम दीजिए, मात्र 4-5 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद में कहना कि हाँ हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में। अब आज का समय जो है यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय, सी यू। और हाँ, चैनलों पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ली हो और बेल आइकन का ऑन करके आल पर क्लिक कर लो, जैसे का हुए वीडियो जैसे अपलोड करब खट से आपके पास भैया फ़ोन जाए लगे कि हाँ सर का वीडियो आ गया है। फ़ोन नहीं जाएगा, आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन से। मजाक करने की आदत है। बाय बाय, सी यू।